नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 24,435, जो पिछले सेशन से 36 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बना के दिया था 24,468 से लेकर 24,488 के आसपास का, और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया था 24,418 से लेकर 24,388 के आसपास का, और ऊपर की साइड में पहला लेवल 24,548 से लेकर 24,586 का, और ये स्ट्रॉन्ग मैंने रजिस्टर बना के दिया था 24,638 से लेकर 24,678 का। तो मित्रों, आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि थोड़ी सी निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है। जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था नीचे की साइड में, उसी के आसपास वहाँ से बाहर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। मतलब ये जो आपको जोन दिया था उसी के आसपास का हमें थोड़ा सा आधे घंटा ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि 24,488 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर ऊपर के साइड में पहला लेवल 24,548 और 24,586 के आसपास ही का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। मैंने क्लियर कट बताया था कि नीचे की साइड में निफ्टी गैप डाउन ऊपर होकर मिलती है तो फिर ये रजिस्टर का काम करेंगे, और इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो निफ्टी का लेवल 24,586 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। और मैंने क्लियर कट पिछले वीडियो के अंदर बताया कि अगर 24,586 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तभी हमें ये रजिस्टर का लेवल, ऊपर की साइड का जो रजिस्टर है वहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि निफ्टी ने 24,586 के आसपास, मतलब 24,604 के आसपास का हाई लगाया। उसके बाद फिर से नीचे की साइड में कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसके बाद 24 जो जोन था वो सपोर्ट का काम किया, इसको भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू जो मैंने नीचे की साइड में सपोर्ट बनाया था उसी के ऊपर कंटिन्यू हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। अब निफ्टी में 24 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 24 तारीख के सेशन के दौरान हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, तो 24 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये एक जोन बना के दिया हुआ है, वो है 24,428 से लेकर 24,458। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 24,435 की। मान लो कल के सेशन के दौरान इसी के अंदर अगर निफ्टी कंटिन्यू ओपन होने के बाद अगर देखने को मिलती है, और इसी के ओपन होने के बाद, इसी के अंदर आसपास ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की साइड में 24,458 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो ऊपर की साइड में पहला लेवल निफ्टी का जो हमें देखने को मिलेगा वो है 24,518 के आसपास का, और 24,518 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये जो मैंने ऊपर की साइड में जो रजिस्टर पहले ऊपर इस साइड के आसपास रखा था उसको मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया है, वो है 24,568 से लेकर 24,608 का, क्योंकि इसी के आसपास का निफ्टी ने आज के सेशन के दौरान हाई लगाया हुआ है। तो मान लीजिए मित्रों, अगर ये 24,458 के आसपास ओपन होती है, उसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो निफ्टी का एक तो पहला लेवल हमें जो रजिस्टर देखने को मिलेगा वो 24,518 के आसपास का, और 24,518 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर दूसरा जो स्ट्रॉन्ग निफ्टी का जो रजिस्टर है वो है 24,568 से लेकर 24,608 के आसपास का। मित्रों, अगर इसी के आसपास निफ्टी का टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में 70-80 पॉइंट, यहाँ तक कि 24,686 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, और 24,700 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों, इसी लेवल के आसपास जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन बनी है वो सबके एसएल इसी के आसपास रहेंगे। तो हो सकता है इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकाल के इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है, जो मैंने आपको बताया 24,568 के ऊपर या 24,608 के आसपास, इसके ऊपर इसके या इसी के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है कम से कम आधा एक घंटा, तो फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। जिन लोगों ने सेल पोजीशन बनी उनके सबके एसएल कटना स्टार्ट होंगे, तो निफ्टी को यहाँ से फास्ट मोमेंटम हमें 24,686 के आसपास का, 24,718 और 24,758 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। फास्ट मोमेंटम यहाँ पे हमें पहला तो वीकली के जो एक्सपायरी है उसके हमें मोमेंटम मिल सकता है। अब नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में अगर मित्रों इसी के आसपास अगर ओपन होती है 24,428 से लेकर 24,458 के अंदर ही जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 24,428 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला तो आज का जो लो है उसको ब्रेक करते हुए, दूसरा जो मैंने सपोर्ट इस लेवल के आसपास दिया था उस 24,400 के आसपास, उसको मैंने थोड़ा सा नीचे रख दिया है। तो नीचे की साइड में 24,428 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में 24,358 से लेकर 24,328 इस लेवल के आसपास का, लो के आसपास का हमें लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि निफ्टी का ये स्ट्रॉन्ग मैंने जो आपको बताया था
कल के सेशन में थोड़ा सा ऊपर बताया था, आज के सेशन में थोड़ा सा नीचे ले लिया है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। और इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो 24,278 का, और ये जो ट्रेड लाइन मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था आपको, ये ट्रेड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगी। उसके नीचे 24,238 से लेकर 24,208 के आसपास का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों, अगर ये 24,428 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है टाइम निकालने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 24,358 से लेकर 24,328 का ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है तो फिर ये डेफिनेटली 24,278 से लेके ये जो ट्रेड लाइन बनी है उसके नीचे थोड़ा सा मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, इस तक के आसपास का हमें लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फास्ट मूवमेंट कहाँ मिलेगा, मैंने बताया कि ऊपर की साइड में एक तो पहला हमें ये 24,568 से लेकर 24,608 के आसपास का अगर टाइम निकाल के इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम 80-90 पॉइंट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में ये जो 24,328 और 24,358 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में 24,278 और 24,238 के आसपास का ये जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया वहाँ तक हम देखने को हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से कल की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ये ऊपर की साइड में 24,608 से लेके नीचे की साइड में 24,328 इसी के अंदर ही हो सकता है निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता है। अगर मोमेंटम मिलता है तो कोई बात नहीं, मोमेंटम पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, या तो फिर हाई वॉलेटाइल रह सकती है, ऊपर नीचे करके प्रीमियम लेके हो सकता है, या स्टॉपलेस हिट करने की संभावना ज़्यादा रह सकती है कल के सेशन के दौरान। फास्ट मोमेंटम हमें दो ही जगह पे हमको बताया कि इस एक जो ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है उसके आसपास या नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि मान लीजिए कि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ऊपर मिलती है इस लेवल के आसपास, तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंतजार कीजिए इसको, और वेट करने के बाद जैसे इसको नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ी सी गैप ओपन मिलती है और इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में मिलती है तो हमें ऊपर की साइड का फास्ट मोमेंटम मिलेगा। अगर इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ये रजिस्टर का काम करे, मतलब इसको ऊपर की साइड में क्रॉस ना करके अगर उसको नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में पहला सपोर्ट 24,518 का एक साइकोलॉजिकल रहेगा, उसके बाद ये 24,458 से लेके 24,428 का दूसरा सपोर्ट बन सकता है। मतलब कि ऊपर की साइड में अगर गैप अप ऑन मिलती है और ऊपर की साइड में ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में मिलती है तो फिर ये नीचे की साइड में कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करते हुए इस लेवल के आसपास आने को हमें देखने को मिलेगा। और इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए कंटिन्यू अगर करती है और 24,428 के नीचे ट्रेड करती है तो यहाँ पे सपोर्ट दूसरा बन सकता है। उसी तरह अगर गैप डाउन ऊपर मिलती है, ऊपर होने के बाद अगर ये नीचे की साइड में ट्रेड ना करते ब्रेक ना करते अगर ऊपर की साइड में ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनेगा पहला, और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो 24,518 और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बन सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि इंट्राडे के दौरान हम इंट्राडे के अगर कैंडल चार्ट पैटर्न हम देखेंगे इंट्राडे के टाइम फ्रेम में तो निफ्टी ने एक इन्वेटर हैमर बनाई हुई है। मतलब कि निफ्टी में जो ये एक कैंडल बनी है वो पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो हो सकता है जब तक इस लेवल के ऊपर मैंने आपको जो एक ऊपर की साइड में रजिस्टर बनाया हुआ है, ये जो रजिस्टर है 24,609 के ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि फास्ट मोमेंटम ऊपर के साइड में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी इन्वेटर के हैमर के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और ये जो मैंने आपको नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया इसको ब्रेक करती है तो फिर ये ट्रेड लाइन जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है उसके आसपास का सपोर्ट ले सकती है, और इसको अगर ब्रेक करती है तो सेकंड सपोर्ट जो मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया उसका 24,200 के आसपास का सेकंड सपोर्ट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन इंट्राडे के दौरान ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल बनी है, क्योंकि इन्वेटर हैमर जिसको पॉजिटिव कैंडल माना जाता है, तो सबसे बेनिफिट मैं आपको यही बताता हूँ कि 15 मिनट के टाइम में हो सकता है अगर रिवर्सल होने का चांसेस बन सकता है मार्केट के अंदर, तो सबसे बड़ा चांसेस यही रहेगा कि 24,568 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर यहाँ से ऊपर के साइड में फास्ट मोमेंटम हमें 100-150 पॉइंट 80-90 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों बेनिफिट हमारा यही रहेगा कल के सेशन के दौरान कौन सी जगह पे निफ्टी की ओपनिंग होती है, इस जगह के अगर आसपास ओपन होती है या फिर 24,500 के आसपास भी ओपन होती है तो भी इसलिए जो रजिस्टर है उसको अगर टाइम निकाल के ब्रेक करती है
तो फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।